हाय ऑल, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम बैक टू पार्ट 6 ऑफ पाइथन। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या किए थे, इंपोर्ट आर ई। ओके, तो इसमें फाइंड ऑल हम लोगों ने देखा था और भी हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन रिलेटेड टॉपिक्स को देखा था। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे टॉपिक्स, वो आई थिंक होगा कि हम लोग जेसन को कैसे हैंडलिंग करें। तो जेसन, ठीक है, हैंड जेसन एस एंड डी हैंडलिंग कैसे करें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसको यदि समझने की ट्राई करें तो ये क्या है, सिंपल हम लोग देखेंगे कि जेसन को कैसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट जेसन। ठीक है, और बात करें कि स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर API एंड डेटा एक्सचेंज। मतलब कि आप एपीआई बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट डेटा है या कोई भी डेटा है, आप एपीआई के थ्रू उसको भेज रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, जेसन। अब अभी के लिए टून है, जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो टून भी आप यूज कर सकते हो, जेसन वाइडली यूज होता है। तो हम लोग अब इसको कोड लेवल पे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपने को करना पड़ेगा इम्पोर्ट। ठीक है, जेसन के पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जेसन। ठीक है, हम लोग इंपोर्ट कर दिए। अब हम लोग पाइथन एक डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे, क्रिएट ए डिक्शनरी टू जेसन। ठीक है, तो एक बना लेते हैं माई डेटा। ठीक है, और डिक्शनरी के लिए छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नेम। ठीक है, नेम हम लोग ले लिए, क्या ले लिए, जॉन। ठीक है, और उसके बाद इसका ले लिए एज। ठीक है, एज हम लोग ले लिए, एज ले लिए 34। ठीक है, और हम लोग ले लिए स्किल। ठीक है, कि स्किल क्या आता है। ठीक है, तो स्किल कॉमा, और हम लोग इसको एरे में ले लेते हैं कि क्या क्या आता है इसको, पाइथन आता है एंड इसको आता है एआई। ठीक है, पाइथन और एआई आता है। ठीक है, अब हम लोग सिंपल इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी को तो माई डेटा। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो जो भी मेरा डिक्शनरी है उसके हिसाब से प्रिंट कर देगा कि नेम क्या है, एज क्या है और स्किल क्या है। तो सिंपल अपने को पाइथन प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी रन हो रहा है। तो इसने क्या किया, नेम, जॉन, एज, जो भी अपना स्किल पाइथन इसके हिसाब से दे दिया। ठीक है, बट अपने को जेसन का करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जेसन STR स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल ले लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, जेसन डॉट डंप। ठीक है, जो माई डेटा है उसको हम लोगों ने डंप कर दिया, क्या है, जेसन के साथ, और प्रिंट करेंगे जेसन का। तो ये क्या किया, जेसन के फॉर्मेट में इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये आप देखो, ये सिंपल जो फर्स्ट आउटपुट है वो आपका सिंपल आपका डिक्शनरी का आउटपुट है, सिंगल कोट्स देख रहे हो, और जो वैलिडेट जेसन के साथ है उसने देखो सबको इसने डबल ब्रैकेट के साथ दे दिया। ठीक है, तो ये एक हुआ जेसन को हम लोगों ने किया। ठीक है, अब हम लोग एक और बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि जेसन टू पाइथन डिक्शनरी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को जेसन डेटा। ठीक है, जेसन डेटा कैसे ले लेते हैं, ठीक है, जेसन डेटा हम लोग ले लेते हैं करली ब्रैकेट्स में। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं नेम। ठीक है, नेम ले लेते हैं राहुल। ठीक है, एज ले लेते हैं, एज ले लेते हैं हम लोग इसका 22। ठीक है, ये ले लिया हम लोगों ने, जेसन डेटा हम लोगों ने ले लिया। अब क्या करेंगे, डिक्स डेटा के लिए क्या करेंगे, जेसन डॉट लोड। ठीक है, LOAD लोड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन तो नहीं होता है, जेसन डेटा। ठीक है, जेसन डेटा हो गया, जेसन डॉट लोड, और अपना जेसन डॉट डेटा हो गया। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट डिक्शनरी को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आउटपुट क्या दे रहा है कि str ऑब्जेक्ट इज नॉट ए रीड। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं, नेम हो गया, ठीक है, और एज हो गया, ठीक है, एज हो गया, ठीक है, और जेसन JS ऑन लोड्स होता है, ठीक है, ये मैंने मिस किया था, ठीक है। तो ये दे दिया नेम राहुल एंड एज, ठीक है। और हम लोग यदि प्रिंट करते हैं डिस्क डेटा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नेम प्रिंट करें तो ये क्या प्रिंट करके देगा, ये प्रिंट करके देगा राहुल इसके हिसाब से, ठीक है। तो आप इजीली जेसन को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब हम लोग आप इसको आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, खुद से आप कोड कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये क्या है, TARY टर्नरी ऑपरेटर ऑफ ERAT ऑपरेटर, ठीक है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो इफ एल्स आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कोई भी कोड हो, ठीक है, बिना इफ एल्स का आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी लॉजिक लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इफ एल्स या कोई भी टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको बताया, ठीक है। अब हम लोग कोड पे समझते हैं, ठीक है, कोड पे क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाइडली यूज, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एज ले लिए, क्या ले लिए, 25, ठीक है, एज ले लिए, ठीक है। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 रहे तो इसको क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे ये एरर बता रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा कि ये एडल्ट है, ठीक है, ADU एडल्ट है, ठीक है। और एल्स में ये प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा कि माइनर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या है, एल्स में हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। तो ये एडल्ट प्रिंट कर दिया। यदि यहाँ पे मैं 5 लिख दूं तो ये होगा माइनर, ठीक है, माइनर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल इसका हो गया, ठीक है। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या होगा, वन लाइनर में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एज इक्वल टू 20, मैंने सिंपल ले लिया 20, स्टेटस एस, ठीक है, स्टेटस एडल्ट इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू एल्स माइनर, ठीक है, सिंपल ऐसा लिखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे STATUS, स्टेटस को हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल एडल्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है, 2 बार प्रिंट हो गया, इसलिए डबल प्रिंट हो रहा है, तो सिंपल ये प्रिंट कर दिया ये, ठीक है। अब एक और इसमें ले लेते हैं, नेस्टेड टर्नरी ले लेते हैं, जो बेसिकली यूज होता है वाइड रेंज पे, नेस्टेड टर्नरी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग बेसिक में से बात करें तो इसमें क्या होगा, ले लेते हैं मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ले लेते हैं 80, ठीक है, मार्क्स ले लिया 80। अब ग्रेड निकालना है, ठीक है। ग्रेड के लिए क्या करेंगे, ए ग्रेड किसका आएगा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 रहता है तो एल्स आएगा, नहीं तो बी में क्या होगा, बी में इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा पास, ठीक है। और एल्स में सी ग्रेड हो जाएगा, सी कॉम, पास कर दिए। अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट ग्रेड को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं तो ये बेसिकली ए प्रिंट कर दिया। यदि हम यहाँ पे 22 डाल देते हैं तो सी ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का आप एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और एक हम लोग यहाँ पे देखते हैं
रोड मैप .sh, ठीक है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो अभी के टाइम पे हम लोगों ने मेन टॉपिक को कवर किया और भी हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। और ये एक है डेवलप roadmap.sh, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन कहाँ है, पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन का रोड मैप हमें बता देगा। तो हम लोगों ने बेसिक को देखा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथन, ठीक है। तो लर्न ऑफ बेसिक में क्या है कि हम लोग सिंटेक्स देख लिए, वेरिएबल डेटा टाइप देख लिए, वर्किंग स्ट्रिंग देख लिए, कंडीशन देख लिए, लूप देख लिए, हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया इसको। टाइप कास्टिंग भी देख लिए, एरर हैंडलिंग देख लिया, फंक्शन कैसे बनाता है, बिल्ट-इन फंक्शन क्या होता है हम लोगों ने यूज किया, लिस्ट टपल सेट हम लोगों ने यूज किया, डिक्शनरी क्या होता है हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। अब बिल्ट-इन में जो हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज किया, डेकोरेटर यूज किया, रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने देखा, मॉड्यूल भी हम लोगों ने देखा। अब आने वाले टाइम में हम लोग इसके पैकेजेस को देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर फ्रेमवर्क की बात करें तो मैं आपको फ्रेमवर्क दिखाता हूँ, इसमें फ्रेमवर्क क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ फ्रेमवर्क की बात करें तो आप देख रहे हो फ्रेमवर्क फास्ट एपीआई, डिंगो एंड फ्लास्क, ये बेसिकली फ्रेमवर्क है, लर्न फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सिंक्रोनस की बात करें और ज़्यादा वर्डली यूज होता है तो फास्ट एपीआई है, डिंगो है, फ्रेमवर्क है। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। बाकी प्राइमेड और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे हैं, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो ये रोड मैप है, ठीक है। तो आप यहाँ पे roadmap.sh में जाके आप किसी को भी देख सकते हो कि हम लोग क्या क्या कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो बैकएंड का भी आप पाइथन के साथ काम कर सकते हैं, डेवऑप्स का भी कर सकते हैं, एआई डेटा साइंस का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो भी टॉपिक्स रह गया है उसको वन बाय वन करके हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसका आप रोड मैप देखना चाहते हो तो कोई पॉइंट मिसिंग है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप चाह रहे हो कि अभी तुरंत बनाए तो मैं उसको भी कवर कर लूँगा। लेकिन बेसिक हम लोगों ने कवर कर लिया टोटल, जिससे क्या है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और पाइथन को समझ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।